उस दिन जंगल के अंदर जानवर सब मिलकर एक नाव बना रहे थे। दाढ़ी वाले चाचा ऊपर खड़े नक्शा देख रहे थे। नक्शे की हिदायत के अनुसार वह जानवरों को काम करवा रहे थे। उसके कुछ बेटे नाव की छत ठीक कर रहे थे। कुछ बेटियां बहुत सारा खाना तैयार कर रही थीं। वे खाना पाइप के जरिए नीचे फेंक रही थीं। नीचे कांटों वाला जानवर खाना उठाकर नाव के अंदर ले जा रहा था। आया उस समय उनके कपड़े धो रही थी। बंदर लकड़ियां काट रहे थे और गैंडे को कह रहे थे कि लकड़ी के टुकड़े करे। काले बालों वाला आदमी लकड़ियां रख रहा था और सांप को कह रहा था कि तख्ते घसीटकर आगे ले जाए। बतख आगे जाकर बगल बजा रही थी। गैंडा अपने दांतों से तख्ते में छेद कर रहा था। जब तख्ता लगा दिया गया तो कटफोड़वा तुरंत आकर उसे कील से ठोंक देता। सूरज बाबा उस समय भी मुस्कुरा रहे थे। अचानक बादल आ गए और सूरज को ढक लिया। दाढ़ी वाले चाचा ने देखा कि बारिश शुरू हो गई है। उसने बगल उठाया और नाव पर चढ़ने का इशारा दिया। जानवरों ने सुना तो सब एक तरफ दौड़ने लगे। दाढ़ी वाले चाचा दरवाजे पर जानवरों का नाम लिख रहे थे। लाल बालों वाले जानवरों को अंदर बिठा रहे थे। आया नाव पर जानवरों की गिनती कर रही थी। एक हिरण नाव पर चढ़ने को तैयार नहीं था। दाढ़ी वाले चाचा हिरण को खींच रहे थे और हाथी ने पूरा दरवाजा बंद कर दिया। अचानक बिजली गिरी और उसने हिरण को जा लिया। हिरण उछलकर ऊपर लगा और हाथी को नाव में धकेल दिया। अभी 2 चूहे बाकी रह गए थे। वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन दाढ़ी वाले चाचा ने न देखा। वे नाव को आगे बढ़ा रहे थे। चूहे पानी में कूद गए और नाव की तरफ तैरने लगे। एक बिजली ने आसमान के बादल को चीर दिया। कौन नीचे गिर गया। उनकी नाव तूफानी लहरों में डोल रही थी। चूहे ऊपर पकड़कर लटके हुए थे। नाव के अंदर के जानवर दाएं बाएं हिलने से चक्कर खा गए। दाढ़ी वाले चाचा अपनी औलाद के साथ नाव पर दुआ मांगने लगे। आया कपड़ा बुन रही थी कि पानी का एक घूंट दाढ़ी वाले चाचा के मुंह में पड़ गया। उसने खिड़की खोली और पानी बाहर फेंका, लेकिन बिजली उसके पीछे आ गई। उसने तुरंत दूसरी खिड़की खोली ताकि बिजली बाहर निकल जाए। समय गुजरता गया। आखिरकार बादल छूट गए। सूरज दोबारा निकल आया और मुस्कुरा दिया। नाव के जानवर सबने सिर बाहर निकाला और हैरान होकर बाहर देखने लगे। दाढ़ी वाले चाचा ने कहा, मौसम साफ हो गया है, हम नीचे उतरने की तैयारी करें। आसमान से एक कबूतर आया और वह खाना लेकर दाढ़ी वाले चाचा को दे गया। सब खुश हो गए और जल्दी से तख्ता नीचे कर दिया। जानवर एक एक करके नाव से उतरे और एक नए जंगल में आ गए।